हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान पेवलॉव ने कंक्लूड किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेवलॉव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट पेवलॉव ने डॉग के ऊपर किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट से पेवलॉव ने इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन फाइंड आउट किया है। तो उसने क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान इम्पॉर्टेंट फिनोमिनास के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो इसमें सिंपल है कि जितनी ज़्यादा स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो कंडीशनिंग का प्रोसेस बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है इसमें कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पांस टू स्टिमुलस। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जितना ज़्यादा स्टिमुलस इंटेंस होगा, उतने ही ज़्यादा आसान होगी कंडीशनिंग के प्रोसेस में सक्सेसफुल होना। और फूड जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है हंग्री डॉग के लिए। और तो इस तरह से कंडीशनिंग के प्रोसेस के दौरान जो है रिंगिंग ऑफ बेल को, जो कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो कि नेचुरल स्टिमुलस को रिप्लेस कर लेता है, रिंगिंग ऑफ बेल और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा के बीच में जो है लिंक बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर जो है द रिस्पॉन्स शोन बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन रिइंफोर्समेंट। द साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट reinforcement has an important role to play in the process of classical conditioning। तो साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि reinforcement का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म शो करेगा स्टिमुलस के प्रति, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, रिइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि उसको रिइंफोर्समेंट किस तरह से दी जाती है। थर्ड फिनोमिना साइमल्टेनियस स्टिमुलाई, एक साथ उत्तेजना। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंडीशनिंग टू टेक प्लेस दैट बोथ द स्टिमुलाई आर प्रोजेक्टेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी किसी चीज़ की कंडीशनिंग करनी है, तो दोनों स्टिमुलाई को लगभग एक साथ प्रोजेक्ट करना पड़ता है। द सेकेंड स्टिमुलस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टिमुलस वियर्स ऑफ। सेकेंड स्टिमुलस को उस टाइम पे प्रेजेंट करना पड़ेगा जब जो है फर्स्ट स्टिमुलस का प्रभाव जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जैसा कि पेवलॉव ने डॉग के एक्सपेरिमेंट में किया। In the case of the dog, the food was offered to the dog immediately after the ringing of the bell। तो डॉग के सामने फूड को तब ऑफ़र किया गया जब सेकेंड स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस किया एक साथ। नेचुरल जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जो कि सेकेंड स्टिमुलस पेवलॉव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, रिंगिंग ऑफ द बेल। तो रिंगिंग ऑफ द बेल के बाद एक इमीडिएटली जो है पेवलॉव ने डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट किया था। फोर्थ फिनोमिना है एक्सटिंक्शन, यानी कि विलुप्त होना। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय पेवलॉव इन 1927, he made it clear that if the dog had not been given food after the conditioning had taken place, that is after the ringing of the bell, the reflex response of salivation would have presently ended or become extinct। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो पेवलॉव ने 1927 में किया था, उसने ये बात साफ कर दी कि अगर डॉग के सामने जो है फूड को प्रेजेंट नहीं करेंगे कंडीशनिंग के बाद, ठीक है, जब
उसको जो है कंडीशनिंग किसके साथ की थी, पेवलोव ने रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ कंडीशनिंग की थी। तो जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है सेलिब्रेशन का, जो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है सेलिब्रेशन का, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका जो है विलुप्तीकरण होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ फिनोमिना है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब एकदम से रिकवर होना। तो बाय स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज मेंट दैट इफ ऑन अ कंडीशनड रिस्पॉन्स हैविंग बिकम एक्सटिंक्ट द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का यहाँ पर मतलब है कि अगर कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, कंडीशनड स्टिमुलस को जब प्रेजेंट करते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब कंडीशनड स्टिमुलस जो कि रिंगिंग ऑफ द बेल थी एक्सपेरिमेंट में, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा सेलिब्रेशन का, ठीक है, वो जो है स्पॉन्टेनियसली रिकवर्स आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो अचानक से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करने के बाद कंडीशनड रिस्पॉन्स का अचानक से रिकवर होना। सिक्स्थ फिनोमिना है इनहिबिशन, मतलब अवरोध करना। तो पेवलोव ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व दैट व्हाइल कंडीशनिंग अ रिस्पॉन्स अ न्यू स्टिमुलस इज इंट्रोड्यूस्ड। तो पेवलोव ने ये महसूस किया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जब कंडीशनिंग करनी होती है रिस्पॉन्स की, तो यानी कि रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स बनाना होता है, तो न्यू स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इट विल इनहिबिट द कंडीशनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। जो न्यू स्टिमुलस है वो कंडीशनिंग, जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग को रोकता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर की इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट को जो कंडक्ट किया, वो कंडक्ट किया साउंड प्रूफ रूम्स में। तो सेवंथ जो फिनोमिना है वो है इनहिबिशन में जो है अ, मतलब ये है कि जब आप न्यू स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हो, तो जो पुराना स्टिमुलस है वो उसमें रुकावट पैदा ना करे, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट को जो है कौन से रूम में कंडक्ट करना पड़ा, साउंड प्रूफ रूम में कंडक्ट करना पड़ा। सेवंथ फिनोमिना है जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण। तो जनरलाइजेशन का मतलब है, generalization implies that the responses to similar stimuli are also similar, कि सेम स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा वो भी एक जैसा ही होगा, एक जैसे उत्तेज उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स भी जो है वो एक जैसा ही होगा। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट पेवलोव ऑब्जर्व्ड that like an artificial or conditioned stimulus, the conditionally stimuli are capable of inducing conditioned response। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान पेवलोव ने ये महसूस किया कि जैसे आर्टिफिशियल या फिर जिसको कंडीशनड स्टिमुलस भी कहते हैं, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलाई जो है, जो कि फूड एक्सपेरिमेंट में लिया हुआ है, वो कैपेबल होता है, यानी कि उसमें एबिलिटी होती है कंडीशनड रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने की। फॉर एग्जाम्पल द बेबी Albert Watson's son frightened of a rabbit later began to frightened of cotton and fur। इसमें जनरलाइजेशन में एग्जाम्पल ये है कि जो एक बच्चा है, ठीक है, एल्बर्ट जो कि
वॉटसन के बेटे थे, ठीक है? तो वो डर जाते थे जब भी वो रैबिट को देखते थे, तो उनका डरना कब से स्टार्ट हुआ कि जब वो उन्होंने रैबिट को व्हाइट रैबिट को से वो डरते थे, तो वो हर एक चीज़ से डरते थे जो कि फर की होती थी और कॉटन की होती थी, क्योंकि कॉटन और फर व्हाइट कलर का होता था और रैबिट का जो फर है वो भी व्हाइट कलर का होता है, मतलब उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता स्टिमुलाई में कि जो रैबिट का फर है वो अलग है और जो कॉटन का फर है वो अलग है। तो जनरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो सभी स्टिमुलाई के प्रति एक जैसा वो रिस्पॉन्स करता है, तो वो जनरलाइजेशन हुआ कि वो डिफरेंस करने में इनकैपेबल होता है। 8th फिनोमिना है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर पाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट पेवलोव फाउंड दैट टुगेदर विद जनरलाइजेशन ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस द डॉग्स डेवलप द कैपेबिलिटी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एक्सपेरिमेंट के दौरान पेवलोव ने ये देखा कि जनरलाइजेशन के साथ जो कंडीशनड स्टिमुलस की जनरलाइजेशन के साथ ही डॉग में कैपेसिटी ये डिवेल्प हो जाती है कि वो डिस्क्रिमिनेट भी कर पाता है स्टिमुलाई को। तो द लर्नर लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी टू स्टिमुलाई। लर्नर जो है वो लर्न कर लेता है, जनरलाइजेशन के साथ साथ ही वो डिस्क्रिमिनेशन फिनोमिना को भी लर्न कर लेता है। किसी भी दो स्टिमुलाई के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी भी जनरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान डेवलप हो जाती है। टू व्हाट एक्सटेंट द लर्नर विल मेक अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू स्टिमुलाई। तो किस हद तक लर्नर जो है डिस्क्रिमिनेट कर पाता है दो स्टिमुलाई के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ द कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग के दौरान उसको कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उस ऑर्गेनिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन जो है इस चीज़ पर डिपेंड करती है। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट मोड और किस तरीके से उसको ट्रेनिंग की दी जाती है इस पर भी वो डिपेंड करती है। दैट इज़ टू से हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट लर्निंग हैज़ बीन इम्पार्टेड कंडीशन्ड टू द ऑर्गेनिज्म। तो ये बोला जा सकता है कि कैसे और किस हद तक लर्निंग जो है वो कंडीशन्ड की जाती है ऑर्गेनिज्म में, उसको उसकी लर्निंग को कंडीशन्ड लर्निंग बनाया जाता है। 9th फिनोमिना है मोटिवेशन। तो इसमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है इज अफेक्टेड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी चीज़ आप जब करते हो, कोई भी चीज़ सीखते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को आपको करने से पहले मोटिवेशन होना चाहिए। तो अगर आपको कंडीशन्ड रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट करना है, कंडीशनिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट 10th फिनोमिना है रिपीटेशन। तो कंडीशन रिस्पॉन्स रिपीटेशन इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जांपल रिंगिंग ऑफ बेल रिपीटेडली। अगर आपको रिस्पॉन्स को कंडीशन बनाना है तो उसके लिए रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप रिपीटेशन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओगे, तो उतना ही जो है बिहेवियर वो कंडीशन्ड बिहेवियर बनेगा, यानी कि जो बिहेवियर होगा वो लर्न्ड बिहेवियर बनेगा। जिस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से आप बिहेवियर करवाना चाहते हो, जिस तरह का बिहेवियर चाहते हो, तो वो सारा इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज़्यादा रिपीटिशन करवाते हो। तो रिपीटिशन जो है इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में।